नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विकास कुमार। आप सभी देख रहे हैं, हम अभी गीतांजलि लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं और आप सभी को बात करके कुछ विशेष बात बताएंगे और आप जानिए इस लाइब्रेरी में क्या सब सुविधा है, क्या सब नहीं है। तो आप बताइए, इस लाइब्रेरी से आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं? पहले तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। गीतांजलि लाइब्रेरी की तरफ से ये हमारा लाइब्रेरी जून से ओपनिंग हुआ है निर्मली में। गीतांजलि लाइब्रेरी जो स्थित है बीआरसी गली, निर्मली बैंक ऑफ इंडिया रोड, हटिया चौक से थोड़ा पहले खुशबू स्वीट होम होटल है, उसके सामने में है बीआरसी गली, उसी में है गीतांजलि लाइब्रेरी। यहाँ पढ़ाई का कैसा और क्या माहौल है? यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, जून महीना से ओपनिंग हुआ है जब से लाइब्रेरी का। उससे पहले तो और भी था लाइब्रेरी कुछ, उसके बाद जब से हम अपना यहाँ पे लाइब्रेरी ओपनिंग किए हैं तब से यहाँ पे स्टूडेंट सब का अच्छा रिस्पांस रहा है। सभी बच्चा आता है यहाँ पे पढ़ने के लिए, बढ़िया से पढ़ता है। और कुछ बच्चा का पहले जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम सब हुआ था, उसमें कुछ रिजल्ट सब भी हुआ था, वो हम चैनल के माध्यम से दिखाए भी थे सभी दर्शक को। यहाँ पे पढ़ने के बाद कैसा माहौल मिलता है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पढ़ाई का माहौल के लिए आप बच्चे के लिए क्या सोचे? हम तो यही सोचते हैं कि बच्चा यहाँ पे आए, शांति से पढ़े। पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि और जगह देखते हैं कहीं पे या बच्चा रूम पे ही पढ़ता है या कोचिंग ही जाता है, उसके बाद सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता है। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए तो जो एक माहौल चाहिए, वातावरण चाहिए और जगह चाहिए, वैसा एक जगह सब बच्चा बैठ के पढ़े, उस हिसाब से तो लाइब्रेरी अभी के टाइम पे बेस्ट है। क्या बच्चों को निर्धारित समय और मोटिवेशन यहाँ मिलता है? एकदम मिलता है। आप कुछ समय बाद बच्चा से भी रिव्यू लेंगे ही, बच्चा से भी पूछेंगे कि क्या यहाँ पे रिस्पांस मिलता है और कैसा सुविधा है और कैसा माहौल है, ये सब सारा चीज़। क्या कोई गरीब बच्चा या स्टूडेंट हो, उसके ऊपर कोई विशेष बात रखे हैं आप या कोई विशेष सुविधा रखे हुए हैं आप? हाँ बिल्कुल, जैसा कि हम ओपनिंग के टाइम में, जब लाइब्रेरी का ओपनिंग हुआ था उस टाइम में भी हम ये बोले थे कि जैसे जो भी दिव्यांग बच्चा होगा और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, फी देने में सक्षम नहीं होगा, उसके लिए उस बच्चा के लिए यहाँ पे एक ठो सीट हम फ्री रखे हुए हैं, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमज़ोर और दिव्यांग बच्चा के। यहाँ पे उपस्थित और अनुशासन के लिए विद्यार्थी के लिए आप कभी क्या सोचे? उपस्थिति और अनुशासन के लिए यहाँ पे सारा व्यवस्था है, जैसे कि अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें सारा दिन अटेंडेंस बनाया जाता है। और अनुशासन में तो बच्चा को खुद ही रहना पड़ता है, वैसे हम भी खुद भी देखभाल करते हैं और भी कोई रहता है यहाँ पे जो वो भी देखभाल करता है कि हाँ बच्चा अनुशासन में रहे, ज़्यादा शोरगुल ना करे, पढ़ाई पे ध्यान दे। कई जगह ये भी होता है कि लाइब्रेरी में कोई बच्चा शरारती है, उनका माता पिता सहयोग में नहीं रहता है, तो उन बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो ऐसे बच्चों को तो हम यही आग्रह करेंगे कि पढ़ना है, पढ़ाई जरूरी है, तो पढ़ाई पे ध्यान दे, अनुशासन में रहे, क्योंकि अनुशासन से ही शिक्षा का विकास होगा। जब तक अनुशासन में नहीं आएगा तब तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो अनुशासन में तो लोग चाहे कितना भी कुछ कर ले, बच्चा को खुद ही अनुशासन में रहना पड़ेगा। और मान लीजिए कई बच्चे ऐसे भी कभी हुआ होगा जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो फिर भी रख लेते हैं या बाहर निकाल देते हैं दोनों को, या कई मामला में ऐसा होता है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई मामला अभी तक नहीं आया है। वैसे अगर कोई ऐसा अनुशासनहीन बच्चा आएगा तो उसको जरूर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, 10th और 12th वाले का जो अभी एग्जाम आने वाला है, उन बच्चे के लिए कभी कुछ अभी सोचे हुए हैं आप? हाँ बिल्कुल, अभी जैसे कि आप लोग को, सभी लोग को पता होगा कि आगे आने वाले कुछ महीना में 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो समय बहुत कम है। बच्चा साल भर जितना मेहनत किया, पढ़ाई किया, उतना तो किया ही, अभी सेल्फ स्टडी का टाइम है। तो वैसे 10th और 12th, विशेष करके 10th और 12th के बच्चों के लिए अभी नाइट शिफ्ट का सुविधा स्टार्ट किया है कि रात में अपना दिन भर चाहे जितना भी पढ़े, जो भी करे, रात में टाइम निकाल के आके यहाँ पे पढ़े, सेल्फ स्टडी। 10th to 12th का जो स्टूडेंट है, सिर्फ नाइट में ही पढ़ सकता है या दिन में भी पढ़ सकता है? दिन में भी पढ़ सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कुछ विशेष सुविधा निकाले हुए हैं व्यवस्था? उसके लिए विशेष सुविधा तो यही है कि नाइट स्टडी के लिए उसके लिए टाइम निकाले हैं कि नाइट शिफ्ट अभी कहीं चालू नहीं है, यहाँ पे चालू किए हैं। 10th 12th का बच्चा का मान लीजिए कोई सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप उनका सहयोग करने में सक्षम हैं, टाइम देते हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नाइट शिफ्ट में हम खुद यहाँ पे रहते हैं। आपकी लाइब्रेरी में कितने स्टाफ काम करते हैं?
3 स्टाफ है। और आप कितने घंटे टाइम देते हैं लाइब्रेरी में? हम तो ऐसे दिन में देते हैं 8 से 10 घंटा, और रात में पूरा रात ही है। और आपका स्टाफ कितना घंटा टाइम देता है? जब हम अनुपस्थित रहते हैं तो स्टाफ रहता है, वैसे मेरे उपस्थिति में भी स्टाफ रहता है, वो भी स्टूडेंट ही है, तो पढ़ाई भी करता है और साथ में लाइब्रेरी का। यहाँ पानी का, रहने का, लड़कियों का क्या सुविधा होता है यहाँ पे? सभी व्यवस्था है, पानी हमेशा यहाँ पे पानी उपलब्ध रहता है। अभी ठंडी का मौसम है तो एक गर्म पानी का भी व्यवस्था है, बगल में बाथरूम है, रेगुलर टाइम पे साफ सुथरा, ये सारा चीज़ होता है। कभी कोई लड़की के लिए भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आके सेफ है, सुरक्षित है। ये बीच बाजार में लाइब्रेरी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। माहौल भी यहाँ का शांत है, अगल बगल का माहौल, बगल में स्कूल है, दोनों साइड स्कूल है, तो उस हिसाब से भी यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। पढ़ाई जैसा माहौल है यहाँ पे। बताइए, रात में जो लाइब्रेरी जो है, मेन गेट जो बंद कर देते हैं कि खुला रहता है? जैसे बाथरूम बाहर में है तो मेन गेट का चाबी अंदर में ही रहता है, तो जिसको बाहर जाना रहता है तो गेट खोल के बाहर वॉशरूम यूज करके आके फिर से अंदर से गेट बंद। नाइट में लड़कियां और लड़का दोनों कंपलसरी है, कोई एक रहते हैं? नहीं, नाइट में लड़की को अलाउड नहीं है, यहाँ पे प्रशासन के द्वारा मना किया गया है, तो सिर्फ लड़का ही अलाउड है नाइट। अच्छा, एक आपसे लास्ट प्रश्न हम करना चाहेंगे। जो बच्चे लाइब्रेरी में आके रील वगैरह देखते हैं, उसके ऊपर कुछ आप विशेष बात बोलिए। ऐसे तो हम भी देखते हैं यहाँ पे, लेकिन जो भी देखते रहता है उसको हम पर्सनली देखते हैं। अगर कोई रील देख रहा है या मोबाइल चला रहा है तो उसको जाके हम पर्सनली उसको, अगर वो बच्चा आपका बात नहीं मानता है, कंटिन्यू रील देखता है, ऐसा तो नहीं हुआ है कि मेरा बात ना माने। यहाँ पे सब हमको मानते हैं, ऐसा तो जब भी हम कोई किसी को कुछ बोलते हैं तो वो मानता जरूर है। तो ऐसा कोई देखता भी रहता है रील, उसको मना करते हैं तो फिर पढ़ने लगता है। थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए 2 मिनट के लिए भटकता है बच्चा, लेकिन फिर वो बोल नहीं कर, फिर पढ़ाई पे आ जाता है। हम आ गए हैं नाइट में इंटरव्यू लेने स्टूडेंट सब का। वैसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, इंटरव्यू लेना भी जरूरी है किसी लाइब्रेरी का। तो हम अब बच्चे से बात करते हैं, टीचर से बात हो गया, अब स्टूडेंट सबसे भी बात करके देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या नियम है और कैसा क्या व्यवस्था है। तो चलिए हम मिलाते हैं आप सभी को। तो आपका नाम क्या हुआ? पहले हम ये सवाल पूछेंगे। मेरा नाम आदर्श विश्वास हुआ। आपका यहाँ से कितना दूरी पे घर पड़ता है लाइब्रेरी से? मेरा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में मेरा घर पड़ता है। लाइब्रेरी का नाम क्या है? गीतांजलि लाइब्रेरी। यहाँ पे व्यवस्था क्या सब है? यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या सब व्यवस्था, जैसे में बोलिए। यहाँ पे व्यवस्था में आपको है 24 आवर आपको वाईफाई मिलता है जी, एसी मिलता है, ठंडे के मौसम में आपको हीटर मिलता है, पानी की सुविधा है, बाथरूम स्वच्छ रहता है। और कितना घंटा आप स्टडी करते हैं इस लाइब्रेरी में? हम यहाँ पे 24 घंटा में से 18 घंटा यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे स्टाफ रहता है? हाँ, यहाँ पे स्टाफ। कितना देर तक स्टाफ रहता है, कितना घंटा तक? स्टाफ आपको यहाँ पे 24 आवर रहता है। और टीचर कितना देर टाइम देते हैं यहाँ का? यहाँ पे टीचर भी रहते हैं। कितना देर टाइम देते हैं? टीचर जब स्टाफ रखे हुए हैं तो टीचर आपको 10 बुझिए ना 24 आवर में से 10 आवर यहाँ रहते हैं। और अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी हम आपको 12th में है। 12th में आपका कोई सिलेबस में प्रॉब्लम हो जाता है तो कोई समझाने के लिए आता है, कोई सहयोग करने के लिए आता है या नहीं? हाँ, आता है। कौन आता है? यहाँ की संचालक जो है कृष्णा भैया, आपको समझा देते हैं। हाँ। कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं। यहाँ पे नाइट में लड़की आती है या पढ़ने की? नहीं, यहाँ पे नाइट में लड़की की सुविधा नहीं है पढ़ने की। सभी स्टूडेंट से आप सभी को हम मिलाते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? देवनारायण कुमार। आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? हम अभी 10th में है। 10th में कोई दिक्कत होता है तो यहाँ का संचालक आपको सुविधा देता है समझाने का? हाँ, देते हैं, कृष्णा भैया जो है। यहाँ पे क्या सब सुविधा है? पढ़ाई में मन लगता है, साथ ही शांति वातावरण रहता है या नहीं? हाँ, पूरा शांति वातावरण रहता है। यहाँ पर जो हल्ला होता है उसको समझा देता है कृष्णा भैया जो रहता है वह यहाँ।